नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचे, जहां इनवर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित सम्मान और अभिनंदन समारोह में सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक सशक्त भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम चाहते थे कि हमारे मन में ये भावना थी कि अब कोई भी हैवान, आफ्ताब जैसा कोई हैवान अब श्रद्धा बेटी की इस प्रकार से हैवानियत से हत्या न कर पाए। इसलिए हमने ये व्यवस्था करी भाइयों बहनों। और इसलिए आज हम देखते हैं लिव इन संबंधों के कारण कितनी ही बार न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये प्रावधान किया। इसके अलावा जरा सोचिए, जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच अलगाव हो जाता है तो इन संबंधों के कारण जन्म लेने वाले बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमने यूसीसी के माध्यम से उन बच्चों को भी अधिकार देने का काम किया है, उनके अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है जो इन संबंधों में रहने के कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूसीसी में लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान इन संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले सभी समस्याओं का तार्किक समाधान है। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने राज्य में यूसीसी की गंगा बहाई है और कई कानून ऐसे बने हैं जो ऐतिहासिक हैं। मेरे जो प्रेस का विषय था वो 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में जिस कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है वो एक प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। विकास के अनेक कार्य हुए हैं। मेरा जो मुख्य टारगेट था, मुख्य विषय जो बिंदु का आज प्रेस का था, वो मुख्य रूप से हमारा पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए था। हम उत्तराखंड को पर्यटन भूमि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पर्यटन के हर आयाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित हों। इसके लिए आगामी दिनों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी इस राज्य हमसे अपेक्षा करते हैं उस दिशा के हम आगे बढ़ेंगे। 55 लाख से ज़्यादा की यात्रा पिछली बार हुई है। इस वर्ष वो यात्रा उसको भी क्रॉस करेगी, उससे ज़्यादा यात्रा होगी। यात्रा को ठीक प्रकार की सुविधाएँ देना और यात्रा के आयामों को और व्यापक बनाना, खासतौर पर होम स्टे को व्यवस्थित करना, टूरिज्म के जो रूट है उनको व्यवस्थित करना और खास तौर पर यातायात व्यवस्था में सुधार, इन सारे विषयों पर मुख्यमंत्री जी आगामी दिनों में चर्चा करने वाले हैं और यात्रा भव्य बने। यात्राएं उत्तराखंड राज्य के बेरोजगारों के लिए रोजगार का साधन बनती है। उन रोजगार के साधनों को सृजन करना ये निश्चित रूप से एक बड़ा विषय रहेगा। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को पहले ही आईएएस अधिकारी ब्रजेश संत खारिज कर चुके हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मामले को लेकर उन्होंने कहा कि आंकड़े साबित करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष तक खनन राजस्व में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी को लेकर पारदर्शी नीति के कारण माफियाओं से 8 गुना अधिक वसूली की गई, जिससे कांग्रेस परेशान है। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ रुपये का राजस्व आज खनन से आ रहा है तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में हल्दू खाता सिगुड़ी मार्ग पर 236.31 लाख की लागत से डबल लेन पुल का भूमि पूजन कर
शिलान्यास किया। बता दें कि क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भाबर वासियों की ओर से इस पुल की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिसे आज भूमि पूजन के साथ धरातल पर कार्य रूप में परिणत होते देखा जा सकता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। जैसे अभी देखा हल्दुखोटा सिकंडी मार्ग पर जो तेलिस रोड है उसके ऊपर 30 मीटर स्पान का जो पुल है उसका आज हमने भूमि पूजन किया है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि 2,36,00,000 के करीबन का ये पुल बनने जा रहा है। बहुत समय से इसकी मांग थी, जनता के बीच में काफ़ी समय से इसकी डिमांड थी। तो मैं अपने उत्तराखंड सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने विकास की एक और सीढ़ी तय करने का निर्णय लिया और कोटद्वार पुल 30 मीटर का पुल जो कि 2,36,00,000 लगभग से बनने जा रहा है वो स्वीकृत किया। तो सभी कोटद्वार वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आदरणीय धामी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नैनीताल में बढ़ते डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बात करते हुए बताया कि नैनीताल जिले में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, जिसका असर कई गांवों पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जमीन लेने वाले कौन लोग हैं, वह कहां से और किस उद्देश्य से आए हैं। इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ। इसी को लेकर हल्द्वानी मेयर ने पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। अभी 2 मामले आए हैं। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर, और धामी जी बार बार कह रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, और जो बाहर से आए उनका परीक्षण कराएंगे, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, किस काम से आ रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें भी हुई हैं जो बहुत ताज़ा तरीन हुई हैं। एक तो कालाडुंगी में जब एक जुलूस निकल रहा था हिंदुओं का, तो उसमें पत्थर बरसाए गए और उन बच्चों को आगे किया गया, और वो बच्चों का आज तक ये नहीं हो पाया कि वो कौन लोग थे। उसी प्रकार फतेहपुर से आगे लगभग 2-2.5 किलोमीटर फॉरेस्ट खत्म होने के बाद एक गांव पड़ता है चौसला। उस गांव में लगभग 68 मुसलमानों ने ज़मीन खरीद ली, और 300 फीट, 700 फीट, 900 फीट वो ज़मीनें खरीदी गई हैं। वो भारत के निवासी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ज़मीन भी खरीद सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आखिर वो वहाँ 300 फीट में, 700 फीट में, 900 फीट में कैसे नक्शा पास होगा, कैसे मकान बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, वो जो प्लॉटिंग काटी गई है, आखिर उसका नक्शा कहाँ पास हुआ था। क्योंकि मैंने अभी देखा पिछले 2 साल के अंदर कई कॉलोनियों को सील किया गया कि भाई वहाँ रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रेरा में पास नहीं है, इसमें पास नहीं है, उसमें पास नहीं है। आखिर वो 68 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनका दाखिल खारिज कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं, और वो अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं, उनका कोई परीक्षण नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश भर की बालिका खिलाड़ियों के लिए यह प्रदेश सरकार का एक उपहार है। इस कॉलेज का संचालन शुरू होने के बाद प्रदेश की लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कौशल को संवारने में भी मदद मिलेगी। माँ का एक अद्भुत आशीर्वाद जो है प्रदेश की हमारी बालिकाओं को मिला है। आज लोहाघाट में जो हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि काफी समय से जिसके लिए विभाग प्रयासरत रहा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त रहा, आज वह शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। आज गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज यानी कि जहां नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, वहीं लड़कियों के लिए जो है खेल के क्षेत्र में उनके आज एक कॉलेज की शुरुआत होने का भी वो शासनादेश आज निकल जाना अपने आप में मैं समझती हूँ कि इस दिन को और महत्वपूर्ण बनाता है। मैं हमारे सभी बालिका खिलाड़ियों को इस गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शासनादेश निर्गत होने पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज हमारे बालिकाओं को पढ़ने के साथ साथ में खेलने के लिए जो है आगे उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, और यही बालिकाएं आने वाले समय में हमारे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने क्षेत्र का और अपने देश प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। केदारनाथ मंदिर के पंडा पुरोहितों ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और इस पर मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुरोहितों के इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। 5 अप्रैल को आयोजित 4 धाम यात्रा की तैयारियों की मीटिंग पर
इस पर फैसला लिया जाएगा। कुछ तीर्थ पुरोहितों के हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, थ्रू कमिश्नर आई है कि यहाँ पर जो है कोई भी मोबाइल फिल्मिंग ना हो और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र किया जाए जिससे कि मोबाइल का उपयोग ना किया जा सके। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट मिल जाएगा और हम उसमें निश्चित रूप में होम की भी इंटेलिजेंस को लेकर के उसमें निर्णय लेंगे। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले श्रद्धालु कट्टू के आटे का सेवन करते हैं, लेकिन इस बार आटा कई लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। देहरादून में कुट्टू के आटे का सेवन करने से करीब 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए गोदामों की जांच भी की। देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक होगी अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की। सिंघाड़े का आटा खाने से राजधानी में करीब 100 लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद उन सभी लोगों का इलाज दून कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में जारी है। इन सभी बीमार लोगों का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए स्वयं सीएम धामी अस्पताल पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनकी कंडीशन स्टेबल है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उनको परेशानियां हुई हैं, उल्टी जैसे खासतौर से और उबकाई जैसी आना, चक्कर आना, कमजोरी होना, इस तरीके की उनको परेशानियां हुई है। पहले नवरात्रि थे, रात को व्रत खोल के हमने कुट्टू का आटा खाया था, जिससे खाते हैं, तो खाने के बाद कुछ देर बाद तो ठीक रहा, उसके बाद शरीर में कमजोरी सा आने, जैसे सर दर्द होता है, शरीर कांपने लग गया। तो रात को घर पे थे हम, फिर सुबह हॉस्पिटल पे आए, तब तक हमें चक्कर से आने लग गए थे, उल्टी ऐसा हो रहा था। यहाँ दवाई ली, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाया, अब थोड़ा ठीक है। रात को ना चक्कर आने लगा, घबराहट और उल्टियां हुई हैं। रात को हमने कुट्टू के आटे खाया है। देहरादून में नवरात्रि के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से 100 लोगों से अधिक के बीमार होने से पूरे जिले में हलचल मच गई है। वहीं राजधानी के बाद मसूरी में भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। मसूरी पुलिस की ओर से सभी क्षेत्रों में परचून की दुकानों, स्टोर से कुट्टू के आटे को जब्त किया गया। इसी को लेकर पुलिस ने बताया कि उच्चाधिकारी को निर्देशों के बाद मसूरी में बिक रहे कुट्टू के आटे को जब्त कर दिया गया है और लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं राज्य में बढ़ते डेंगू को लेकर मुख्य चिकित्सा ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी अधिकारियों को दवाइयां और अन्य संसाधनों को चाक चौबंद रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अभी जो डेंगू में हमने जो बैठक की थी, अभी सभी को ये निर्देश दिए हैं कि अपने यहाँ ये सब जांच लें कि जो उपकरण हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, संसाधन है, वो आपके पास में है कि नहीं। तो उसकी सब तैयारी कर लें। उसके बाद जो कार्रवाई की जानी है अप्रैल से हम शुरू करेंगे, जिसमें आशाओं के द्वारा सर्वे किया जाता है और लगातार फॉगिंग और स्प्रे का कार्य किया जाता है, तो वो कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा।
प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। ऐसे में देहरादून में हिमालयन ड्रग कंपनी ने 100 टीबी मरीजों को मुफ्त राशन वितरित किया है। इतना ही नहीं, इन 100 टीबी मरीजों को हिमालयन वेलनेस कंपनी के अध्यक्ष ने बेहतर इलाज के लिए गोद भी लिया, जिस पर देहरादून के सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि टीबी के मरीजों के लिए दवाइयों के साथ साथ पोषण मिलना भी बेहद जरूरी है। देखिए, ये टीबी के उपचार में सबसे जो महत्वपूर्ण दवाई तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट, उसके अलावा जो पोषण है व्यक्ति का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के और जो राज्य सरकार के निर्देश हैं कि जो भी टीबी मरीज मिलता है तो उसके लिए हम निक्षय मित्र जरूर बनाएं, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे कि जो टीबी है हमारे अधिकतर जो पुअर जो वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है और जिसमें कि पोषण समुचित उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए निक्षय मित्र की व्यवस्था करने का एक इसमें विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से कि पोषण किट उपलब्ध कराई जाती है। तो उसी क्रम में आज 100 पोषण किट जो हैं वो हिमालयन जो हमारा जो हिमालयन ड्रग्स वाले हैं उनके द्वारा जो है ये 100 पोषण किट आज वितरण का प्रोग्राम था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। 100 निक्षय उन्होंने जो टीबी के मरीज हैं वो गोद लिए हुए हैं, तो उसी क्रम में आज ये पोषण किट वितरित की गई। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग में बद्री केदार यात्रा मार्ग पर समिति की कार्यालय विश्राम गृहों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएम धामी के नेतृत्व में की गई बड़ी पहल। देहरादून में व्यापारी ने एसएसपी से की मुलाकात, व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों की बताई समस्याएं। हल्द्वानी में चोरों के हौसले बुलंद, सोने चांदी की जेवरात लेकर चोर फरार, काठगोदाम थाने में एफआईआर दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में पोस्ट ऑफिस के पास डिस्पेंसरी निर्माण की कवायद शुरू, भ्रष्टाचार के चलते बंद की गई डिस्पेंसरी, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्थलीय निरीक्षण। रुड़की में चलती कार में लगी आग, कार सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तरकाशी में नवरात्रों के चलते कुटेटी देवी मंदिर में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, मंदिर दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु। हल्द्वानी में जंगल में मिला महिला का शव, 3 दिनों से लापता थी महिला, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। खटीमा में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का ओवरलोड खनन वाहनों के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध जताते हुए प्रशासन से की रोक की मांग। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 1500 से अधिक लोगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं। उत्तरकाशी में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, शातिर महिला अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।